डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अंकित आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में बता रहा था। हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इससे पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख चुके। आज के क्लास में हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, तो क्या ले सकते हैं, H2 गैस प्लस नाइट्रोजन N2, ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, अमोनिया NH3। तो अब हमें देखना क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड दोनों क्या करना है, इक्वल करना है। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स एट हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन देख सकते हैं कितना है, 2 है। और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम लोगों ने देखा था कि हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अनुमान आपको सोच कर बताना होगा कि कितना यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट, कितना कॉफिशिएंट रखा जाए ताकि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हमें कॉफिशिएंट उस अनुसार रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जब हम प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे नाइट्रोजन कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन की संख्या 2 और रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम प्रोडक्ट साइड देख सकते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉफिशिएंट रिएक्टेंट साइड। अब देख सकते हैं कि क्या है, रिएक्टेंट साइड जितने भी एटम्स और प्रोडक्ट साइड जितने भी एटम्स है आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2S होगा, H2S होगा प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो O2। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं, SO2 प्लस वाटर H2O। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहां पे हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है। ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहां पर 3 है प्रोडक्ट साइड। तो ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें, कॉफिशिएंट, ऐसा क्या कॉफिशिएंट रखा जाए ताकि मेरा क्या हो, हाइड्रोजन सेम हो जाए। तो एक काम करते हैं, हम लोग H2S है और H2O है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाए, 4 हो जाए। और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इधर भी क्या हो, हाइड्रोजन सेम हो जाए। अब मेन इशू किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। तो ऑक्सीजन देख सकते हैं कितना है, 2 है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया है। तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया है। और यहाँ पर सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है। और यहाँ पे सल्फर कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, पहले हम 2 से इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि मेरा सल्फर क्या हो, बैलेंस हो जाए। जब सल्फर बैलेंस हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन में कुछ भी इस प्रोडक्ट साइड कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या करें, तो देखिए, तो सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया आपका, सल्फर 2 हो गया। और हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 और हाइड्रोजन इधर भी कितना है, 4 है। ओके, अब देख सकते हैं क्या कि मेरा अनबैलेंस कौन है, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, इक्वेशन आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें
डायरेक्ट टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इसका सॉल्यूशन और भी अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो 3 में देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate। तो मुझे क्या दे रहा है, precipitate of barium sulfate है। तो हम लोग 3 क्वेश्चंस को लिखते हैं यहां पर नीचे। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al 2SO4 होल थ्राइस। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो देख रहे हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3 प्लस प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो BaSO4। ओके, अब हमें बैलेंस करना है। तो यहां पे देख सकते हैं हम सबसे पहले बेरियम को लेंगे। तो बेरियम कितना है, प्रोडक्ट साइड 1 है और रिएक्टेंट साइड में कितना बेरियम है आपका, 1 बेरियम है। एल्युमिनियम कितना है आपका, 2 एल्युमिनियम है और इस साइड एल्युमिनियम कितना है आपका, 1 एल्युमिनियम है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एल्युमिनियम को ही बैलेंस करते हैं। तो इसके आगे 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल्युमिनियम क्या हो गया, अब आपका सेम हो गया और बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब इशू किसके साथ है, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन कितना है, इधर 6 है प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड भी 6 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिएक्टेंट साइड, तब क्लोरीन कितना हो गया आपका, 6 हो गया है और यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 6 है। तो अब इशू किसके साथ आ गया, तो बेरियम के साथ। तो बेरियम 3 हो गया है, तो अब इस प्रोडक्ट साइड भी बेरियम को कितना बनाना पड़ेगा, मुझे 3 बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड भी बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब बेरियम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सल्फर कितना हो गया, अब बेरियम मेरा बैलेंस हो गया है, एल्युमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस्ड है। अब सल्फर और ऑक्सीजन को मुझे बैलेंस करना है। तो सल्फर देख सकते हैं कितना है, 3 है और यहाँ भी सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 3 है। आप प्रोडक्ट साइड देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या 12 है और रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन कितना है आपका, 12 है। अब आपका ये क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पोटासियम। तो हम पोटासियम क्या होगा, K प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका, वाटर H2O। ओके, H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है पोटासियम का। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब मुझे बैलेंस करना होगा। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पोटासियम की संख्या क्या है, इक्वल है। हाइड्रोजन इधर 2 + 1 3 और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। ऑक्सीजन ऑलरेडी आपका बैलेंस है। तो मेन इशू किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो एक काम करते हैं हम लोग इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हाइड्रोजन इवन नंबर में आ जाए। ओके, इस साइड हम लोग 2, अब हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 4 हो गया है, 2 + 2 4 हो गया है हाइड्रोजन। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन कितना हो जाए, 4 हो जाए। अब हाइड्रोजन जब 4 हो गया है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड देख सकते हैं कितना है आपका, 2 है और रिएक्टेंट साइड भी क्या हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब इशू किसके साथ है, तो आपका पोटासियम के साथ है। तो पोटासियम की संख्या 2 है, तो मुझे रिएक्टेंट साइड भी पोटासियम कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो हम इसके आगे 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपका शायद ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया है। हम लोगों ने ये चारों क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से हमने इसे बैलेंस किया। तो मेन मोटो क्या है इसका, मेन मोटो यही है
कि हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर रहे हैं बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 और एग्जाम्पल है, इसे देखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिखना होगा। हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नंबर, कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इस तरीके से आप रिएक्शन भी लर्न करते जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, तो हम दोनों साइड क्या देखेंगे, कैल्शियम की संख्या देखेंगे। कैल्शियम क्या है आपका, बैलेंस है। अब हम लोग कैल्शियम जब मेन एलिमेंट आपका बैलेंस है, तो अब मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस बनाना होगा। तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना है, रिएक्टेंट साइड 2 है, आपका प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 है, यानी आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को अब हम देखते हैं, तो 2 ऑक्सीजन CaOH होल ट्वाइस का और 2 ऑक्सीजन CO2 का, तो कितना ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट साइड, 4 ऑक्सीजन। और आपका प्रोडक्ट साइड 3 + 1 4, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। अब इशू किसके साथ है, कार्बन, कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, तो यानी ये रिएक्शंस जो दिया हुआ है ये क्या है आपका, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बैलेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आपका सारा एटम्स क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है फॉर्मूला में। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक फॉर्मूला क्या होता है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, जिंक नाइट्रेट Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag अर्जेंटिनम। ये आपका प्रोडक्ट बना है। तो अब मुझे इधर बैलेंस करना होगा, तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को सेम करेंगे बोथ साइड। Zn आपका ऑलरेडी बैलेंस है। नाइट्रोजन अगर हम देखें तो ये 2 है। ओके, नाइट्रोजन की संख्या 2 है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले नाइट्रोजन को ही बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो एक काम, यहाँ पर हम लोग 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नाइट्रोजन आपका कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन 3 × 2 = 6, और इधर भी क्या देख सकते हैं, ऑक्सीजन 6 हो गया है। अब इशू आपका सिर्फ किसके साथ है, तो Ag के साथ है। तो एक काम करते हैं हम लोग Ag में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। ओके, अब देखिए आपका Ag सिल्वर भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया है, जिंक भी बैलेंस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो लीड का फॉर्मूला क्या होगा, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CuCl2। प्रोडक्ट क्या बनेगा, लीड क्लोराइड बनेगा, यानी PbCl2 बनेगा फॉर्मूला आपका। आप रिएक्शंस को लर्न भी करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पहले आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद बनाइए, उसके बाद फिर वीडियो को रन करके आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या। कॉपर Cu, अब मुझे बैलेंस करना होगा। तो देख रहे हैं क्या कि Pb लीड ऑलरेडी बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है, क्लोरीन भी आपका बैलेंस है, यानी ये पूरा रिएक्शन क्या है आपका ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। तो मुझे इस रिएक्शंस को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेरियम आपका ऑलरेडी शायद बैलेंस है, क्लोरीन अनबैलेंस है। तो क्लोरीन कितना है आपका, 2 है प्रोडक्ट साइड,
सॉरी रिएक्टेंट साइड, तो मुझे प्रोडक्ट साइड भी क्या बनाना पड़ेगा 2। तो एक काम करते हैं हम लोग NaCl को कॉफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया और Na2 सोडियम बैलेंस है, सल्फर भी आपका बैलेंस है, देख सकते हैं सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, आपका इधर भी ऑक्सीजन 4 है। अब आपका ये रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। तो हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस देखे और देखिए क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। फर्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बना आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, तो HCl। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन भी 2, तो एक काम करते हैं हम प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया है और क्लोरीन भी 2 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस कार्बन, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। शायद ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, मैग्नीशियम कितना है 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी आपका 1 है और कार्बन आइटम भी आपका क्या है 1 है, तो ये रिएक्शन भी आपका क्या है ऑलरेडी बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शंस देख सकते हैं। सोडियम आपका बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। ओके, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट साइड अनबैलेंस है, रिएक्टेंट साइड भी, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन की संख्या 2 है और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3 है। तो एक काम करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले H2O के आगे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि क्या हो, हाइड्रोजन 4 बन सके। तो इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, हाइड्रोजन 4 हो जाए। तो हाइड्रोजन 4 हो गया है और ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। और सोडियम आपका, सोडियम की संख्या 2 है प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड भी कितना होगा सोडियम, आपका रिएक्टेंट साइड भी सोडियम क्या होगा 2 ही होगा। ओके, अब ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बस आपको सोचना है, थोड़ा सा स्ट्रेस देना है कि भाई किस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे एटम्स को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस का भी चीज़ है कि आप लोग जितना अच्छा क्वेश्चंस, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आइडिया हो सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पोटासियम ब्रोमाइड। इस तरीके से आप लोग और भी फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला लिखने का प्रैक्टिस भी बनेगा आपको, कि आप किसी भी फार्मूला को अच्छे से बना सकते हैं। रिएक्शंस भी सीख सकते हैं कि रिएक्शंस कैसे होगा, या कोई भी प्रोडक्ट का रिएक्शन कैसे, किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कैसे बनता है, यहाँ से आपको एक आइडिया भी लग सकता है। तो जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना ही अच्छा पकड़ बना पाएंगे। देखिए पोटासियम ब्रोमाइड, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, फॉर्मूला क्या होगा BaI2, प्रोडक्ट क्या बनेगा पोटासियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड बैलेंस करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले पोटासियम को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि पोटासियम क्या है ऑलरेडी बैलेंस है और बेरियम भी क्या है आपका बैलेंस है। ओके, बेरियम Ba बैलेंस है और सॉरी बेरियम आयोडाइड, ठीक है। तो एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन कितना है आपका 2 है और रिएक्टेंट साइड ब्रोमीन 2 है और प्रोडक्ट साइड ब्रोमीन, सॉरी रिएक्टेंट साइड ब्रोमीन 1 है और प्रोडक्ट साइड ब्रोमीन 2 है। एक काम करते हैं यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ब्रोमीन कितना हो 2 हो जाए, दोनों साइड ब्रोमीन बैलेंस हो गया है।
जब ब्रोमीन बैलेंस हो गया है तो मुझे पोटासियम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो पोटासियम यहाँ क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका पोटासियम भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। आयोडीन भी देख सकते हैं बैलेंस हो गया है, और बेरियम भी आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, बैरियम 1 है और यहाँ भी बैरियम क्या है, 1 है। अब आपका ये रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। जिंक कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसे हीट करेंगे, ओके, अब जिंक की संख्या 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो ये आपका ऑलरेडी क्या है, ये रिएक्शन आपका कंप्लीटली बैलेंस है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा नहीं कि हर रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत, मतलब हर रिएक्शन को बैलेंस ही करना पड़ता है, कुछ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस ही आते हैं, बस वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। बस आपको करना क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को सेम करने का प्रयास करना है। अगर पहले से ही सेम है आपका नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, तो क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये ऑलरेडी हम लोग पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं। तो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, HCl बनेगा। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो गया आपका, कंप्लीटली बैलेंस हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो एक काम करते हैं हम रिएक्टेंट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं HCl में, तो हाइड्रोजन क्या हो गया है, 2 हो गया है, तो क्लोरीन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया आपका, और मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और इधर भी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम कितना है, 1 ही है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि जिंक मेटल रिएक्ट विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये सो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन बस इसी तरीके से एग्जाम में आएंगे, आपको बस स्मूथली धीरे धीरे वर्क करना है और आप क्वेश्चंस करके लेके जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है आपका, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस। अब क्या है, जिंक 1 है आपका, जिंक दोनों साइड बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन एक काम करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई HCl में कर देते हैं, ताकि क्या हो, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए और क्लोरीन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपका क्लोरीन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब सॉलिड मरकरी 2 ऑक्साइड, जब सॉलिड मरकरी 2 ऑक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देख लीजिए HgO, यही आपका मरकरी 2 ऑक्साइड है। जब इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका क्या होगा, मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगा। मरकरी मतलब Hg और प्लस ऑक्सीजन गैस मतलब O2। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 2 है, तो एक काम करते हैं हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो मरकरी की संख्या 2, तो इधर भी मरकरी कितना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या रिएक्शन हो गया, अब ये केमिकल इक्वेशन आपका कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म एक्वस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, रिएक्शन हो क्या बना रहा है आपका, सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होगा, Na2SO4 प्लस वाटर। तो सोडियम देख रहे हैं कितना है यहाँ, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई हम इस साइड भी कर देते हैं, तो सोडियम क्या हो गया, 2 हो गया है। जब सोडियम आपका 2 हो गया है तो ऑक्सीजन देख रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड कितना है आपका, 2 प्लस 4 6। आप यहाँ पे देखिए कितना है, ऑक्सीजन 4, तो एक काम करते हैं हम 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते ताकि ऑक्सीजन क्या हो, बैलेंस हो जाए। तो 4 और 2 6, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, आपका हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, और प्लस 2 4, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया है। सल्फर 1 दोनों साइड, यानी ये इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीटली आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फास्फोरस को बर्न कर रहे हैं किसमें, क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में, तो क्या मुझे मिल रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल रहा है।
तो फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, P4। ओके, यहाँ पे फॉस्फोरस सिर्फ P नहीं होगा बल्कि P4 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, प्लस क्लोरीन गैस Cl2, आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5। ओके, अब देखिए क्लोरीन आपका 2 है, फॉस्फोरस 4 है। अब मुझे क्या करना होगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, फॉस्फोरस 4 है ना, तो हम पहले फॉस्फोरस को ही बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। जब फॉस्फोरस बैलेंस हो गया तो क्लोरीन की संख्या कितनी होगी प्रोडक्ट साइड, तो 20। तो एक काम करते हैं हम लोग 10 रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई कर देते क्लोरीन में, तो ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया है। ओके, अब देखिए ये असाइनमेंट वर्क है। आप क्या कीजिएगा कि सारी क्वेश्चंस को पढ़िएगा, एनालिसिस कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। हम लोग वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, आपके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आप लोग जुड़िए हम लोग के टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, जहाँ की आप लोग को और भी अच्छे से सॉल्यूशन डिस्क्राइब वे में दिया जाएगा। बस, धन्यवाद।